भारत और रूस के रिश्तों में नई ऊर्जा भरने वाला 27 घंटे का दौरा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी यात्रा पूरी कर मॉस्को लौट चुके हैं। अपेक्षाओं के बीच जिस बड़ी रक्षा डील Su-57 फाइटर जेट और S-400 सिस्टम के ऐलान की चर्चा थी, वो तो नहीं हुई, लेकिन दोनों देशों ने तेल सप्लाई की गारंटी सहित 19 अहम समझौतों पर सहमति जताई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा छोटा जरूर रहा, लेकिन इसमें रणनीतिक साझेदारी को लेकर कई अहम कदम उठाए गए। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी 1-on-1 और डेलीगेशन लेवल मीटिंग लंबी चली और दोनों नेताओं ने इस दौरान अपने रिश्तों को टाइम टेस्टेड बताया। सबसे अहम, रूस से कच्चे तेल की अनइंटरप्टेड सप्लाई का नया फ्रेमवर्क, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही पुतिन ने बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए भारतीय कंपनियों को रूस में निवेश बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है और दोनों देशों ने लोकल करेंसी ट्रेड, स्टार्टअप सहयोग और फार्मा सेक्टर में भी नए कदम उठाने की बात कही। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि तेल सप्लाई की गारंटी सहित 19 अहम समझौतों पर जो सहमति बनी है वो दोनों देशों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है आने वाले समय में। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी जुड़ गए हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी। और जिस तरह से भारत का दौरा पुतिन ने किया और लगातार ये चर्चा हो रही थी कि डिफेंस को लेकर भी जो ऐलान है वो किया जाएगा और जो डील है वो होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसकी दो ही वजह हो सकती है, या तो आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया, और अगर ये डील नहीं हुई है तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? पूनम जी, आपकी पहली बात ठीक है जी। पड़ोसी हद से ज्यादा ना जलें, ये इसके लिए किया गया है। पड़ोसी मतलब अमेरिका भी, यूरोप भी, चीन भी, दूसरे देश ना जलें। जब हम कहते हैं कि सामरिक स्वतंत्रता, जब हम कहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड, जब हम कहते हैं हमने सबसे मिल बैठ के आगे बढ़ना है, तो इसका मतलब ये नजर ना आए कि हम एकदम औपचारिक तरीके से गुड बिहेवियर रहे, वार्म बिहेवियर रहे, जफियां हों, पर ऐसी बात ना हो जिसमें अगला जो पड़ोसी है, दूसरा जो पाला है वो डर जाए या वो खफा हो जाए। तो ये चल रहा है, तो खाली ये ऑप्टिक्स है दिखाने की, पर ये भी एक चीज ये है, ये भी पक्का हो गया है कि जो हमारी दोस्ती है उसका वो उस पे मोहर लग गई है कि वो पक्की दोस्ती है, आगे बढ़ेगी, रंग लाएगी, हर मामले में रंग लाएगी जी। और जो समझौते हुए हैं न्यूक्लियर बात पे, स्पेस पे, मैन पावर ट्रांसपोर्ट, मैन पावर एक्सचेंज पे, एजुकेशन पे, और ज्यादा और ट्रेड हमारा $100 बिलियन हो, जो इरादे जताए गए हैं वो आगे बढ़ेंगे, और डिफेंस का भी अवश्य समय आने पर वो आगे बढ़ेगा। यानी कि डील तो हुई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसको सबके सामने नहीं रखा गया है। ठीक है भूषण जी, लेकिन रूस के साथ तेल सप्लाई की गारंटी और आर्थिक सहयोग को प्राथमिकता दिए जाने को लेकर आपको क्या लगता है कि Su-57 या S-400 जैसे बड़े रक्षा सौदों का ऐलान ना होना भारत की लंबी अवधि की रक्षा तैयारियों को कैसे प्रभावित कर सकता है? देखिए, ऐलान नहीं हुआ, मेरी समझ में इसका मतलब ये नहीं ये हमारे डिफेंस के इक्विपमेंट नहीं आएंगे जी। ये आएंगे, ये जग जाहिर नहीं किया गया है, ये मेरी समझ है, मेरा अंकलन ऐसा है कि जग जाहिर नहीं किया गया है, जरूर आएंगे। पर वही मैंने आपसे कहा कि अभी आपने घर में मेहमान आए, गर्मजोशी से स्वागत किया, ऊपर से बहुत सारा उपहार भी देगा एक दूसरे को, ये ना हो तो उपहार नहीं दिया बहुत सारा एक दूसरे को, बर्फी, लड्डू, पूरी, हलवा सब खिलाया है, समझे ना आप, पर उपहार नहीं दिए इतने ज्यादा कि दूसरे की जलन हो जाए। अब देखिए उसके चलते क्या हो रहा है। अमेरिका तो क्या है, अब ट्रम्प है, ट्रम्प सुबह कुछ बोले, शाम को कुछ बोले, 25% एक्स्ट्रा टैरिफ तो हम पे लगाया हुआ है जी। उनको रुकना है, हटना है। और आज तो G404 इंजन 3-4 साल से अड़ा हुआ था, वो पहुंच गया इंडिया में आज। तो उनको भी समझेगा भाई, देखो बच के चलो, नहीं तो रूस के पास भी ये एकदम रूस के पाले में पूरे पहुंच जाएगा भारत, तो आप ही को नुकसान है। क्यों, मैं हमेशा कहा हूं, आपकी चैनल पे भी कहता रहा हूं,
1990 में यूएसएसआर को तोड़ने में अमेरिका के निक्सन और किसिंजर गए थे माओ को मिलने, और चीन का हाथ उन्होंने पकड़ा, उसके बाद ही वो अमेरिका रूस को हरा सके। अभी अगर आज चीन के साथ मुकाबला खड़ा होना है अमेरिका ने, तो बिना भारत को साथ लिए अमेरिका ये कतई नहीं कर सकता है, ये अमेरिका जानता है। तो इसलिए ज्यादा तकलीफ ना दें आप, और रूस तो प्यार से डील कर रहा है, आप डंडा मारने के चक्कर में चल रहे हो, चलेगा नहीं आपका। ये उनको मैसेज मिला है। हालांकि असली डील जो होनी है, जो अदला बदली उपहारों की अदला बदली होनी है, वो सब जाहिर नहीं की गई। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ कर्नल विनय व्याला जी भी जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व रॉ ऑफिसर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कर्नल विनय जी। जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे थे और भूषण जी भी कह रहे थे कि आधिकारिक तौर पर बेशक इसका ऐलान ना किया गया हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर क्या कुछ डील्स हुई हैं वो देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। लेकिन 19 आर्थिक और तकनीकी समझौतों के बावजूद जिस तरह से कहा जा रहा था कि डिफेंस को लेकर बड़ी रक्षा डील का ऐलान नहीं हुआ है, तो क्या ये संकेत है कि भारत रूस संबंध अब पारंपरिक डिफेंस सेंट्रिक मॉडल से हटकर एक नए इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क की ओर बढ़ रहा है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है? देखिए, आप पहला विषय तो आप हथियारों के बारे में बात कर रही हैं कि हथियारों के बारे में कोई स्पष्ट बातचीत क्यों नहीं हुई। उसके कई कारण होते हैं, उसका एक कारण ये भी होता है कुछ डील्स को गोपनीय रखा जाता है, उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। और मैं जैसा कि मेरी सोच है, हो सकता है कि ऐसी डील को गोपनीय रखा गया हो, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट पे नहीं कहा गया है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग तो है ही है